महादुर्गा पूजा के समापन के साथ साथ ही भगवान राम का जन्मोत्सव मनाए जाने की कितनी आनंदित घड़ी है और लोगों का मन पुलकित हो रहा है कि भगवान राम हमारे अयोध्या में आकर के पुनः स्थापित हो गए हैं और वहाँ पर लोग जाकर के उनका दर्शन पा कर के आनंदित हो रहे हैं। ये अवध की पावन महिमा है और ये वैकुंठ से भी बढ़ कर के अवध का धाम है, ये भगवान राम ने स्वयं कहा है। तो आज जो है उसी तरह के लगन बन रहे हैं जैसे कि भगवान राम के जन्मोत्सव के समय बने थे। तो उस समय जो हुआ था वो मैं आपको बालकांड के रामचरितमानस के प्रसंग से सुनाता हूँ। आप प्रेम पूर्वक सुनिए और साथ साथ अपना मत भी दीजिए। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चरयर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न और ग्रह बार और तिथि सभी जब अनुकूल हो जाते हैं और जड़ और चेतन सब आनंदित हो जाते हैं, तभी श्री राम जी का सुख पाने के लिए और श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए सब व्याकुल हो जाते हैं। जो फिर नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्षय भजित हरि प्रीता, मध्य दिवसयति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसी जब स्थिति बनती है तो लोगों का मन आनंदित होकर के भगवान राम का जन्मोत्सव अपने आप गाँव पड़ता है और सबका मन हर्षित हो जाता है। तो उसी समय जब राम जी पैदा हुए थे तो उस समय पवित्र चैत का महीना था और नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। यह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभिवाह बावू, हर्षित सुर संतन मन चावू, अमन कुसमित गिर गण मनियारा, श्रमहि सकल सम सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित हवा चल रही थी, देवता प्रसन्न हो रहे थे और संतों के मन में बड़ा अच्छा भाव था और वन में विविध प्रकार के फूल खिल रहे थे, पर्वतों के समूह मणि से जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थी। इस प्रकार का सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने और भगवान के प्रकट होने का ऐसा अवसर जाना और उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा करके चले और निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल ने गुणों का गान करना शुरू कर दिया और सारे लोग हर्षित हो गए और विभिन्न प्रकार के बरसहि सुमन सुमंजल साजी, गहि गगन दुंदुभि भाजी, अस्तुत करहि नागमुनि देवा, बहुविध लामहि निज निज सेवा। और सुंदर सुंदर अंजलियों में भर करके और पुष्प जो है सब बरसाने लगे, आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे और नागमुनि और देवता सब भगवान की स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम,
जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सबका मन इस समय तो इतना आनंदित हो जाता है कि बरबस होकर के भगवान का गुणगान करने लगता है। तो सब देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक को जा पहुँचे और समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु इस प्रकार से अयोध्या में प्रकट हो गए। के भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयधु भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अरे दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हित देने वाले और कृपाल प्रभु प्रकट हो गए मुनियों के मन में, मुनियों के मन को हरने वाले और उनको अद्भुत रूप दिखा करके विचार कर माता को हर्षित करने वाले और नेत्रों को आनंद देने वाले मेघों के समान श्याम शरीर और चारों भुजाओं से अपने खास आयुध धारण किए हुए और दिव्य भूषण वनमाला पहने हुए बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के सिंधु तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। कह दुई कर जोरी अस तुति तोरी कह विधि करम अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण यागर जहि गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी पूजा और स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया और गुणों से ज्ञान और परिणाम रहित बताते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का धाम समुद्र सब गुणों का धाम कह करके और जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें ममूर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहें उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चाहें कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहें। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी के बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, वो भी विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कराने लगे। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो गया, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो गया। तो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि ते न परहि भवकूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि ते न परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई क्योंकि भगवान ने उसको मति को फेर दिया।
तब वो फिर बोलने की हे तात, तुम रूप छोड़ करके तंत्र पे बाल लीला करो। और इसीलिए भगवान की बाल लीला का ही, बालक रूप का ही चित्र और बालक रूप की ही आराधना करने में बड़ा सुख मिलता है। तो यह सुख परम अनुपम होगा। और माता का यह वचन सुन करके देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप रख करके और रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वो भगवान के परम पद को पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम।